4:30 बजे से 5 बजे के दरमियान में ये वाक़या हुआ है। मैं जब लेटी हूँ सोने के लिए तो तब तक तो कुछ भी नहीं था। मेरा एक लॉकेट था, लॉकेट चेन था, मेरी बहन का था और मेरी बहन का भी आईफ़ोन था। मेरा भी आईफ़ोन 17 प्रो मैक्स था। ब्रेसलेट था, गोल्ड की रिंग थी, इयररिंग थे मेरे पहनने वाले और जी, हैदराबाद के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पे जो क्राइम की वारदातें उसमें दिन ब दिन जो है इजाफा होता जा रहा है। हैदराबाद में डकैती या चोरी की वारदातें हों, आए रोज़ उसके अंदर इजाफा देखने में आ रहा है। आज भी कोसार में ऐसे ही सुबह सवेरे एक चोरी हुई, जिसके अंदर गन पॉइंट पे घर वालों को यरगमाल बनाकर जो है 3 लाख रुपए कैश और 10 तोले से साइज जो था सोना वो चोर लेकर बआसानी फरार हो गए। और बात की जाए मुतल्लिका एसएचओ की, तो वो अब तक क्राइम सीन पर नहीं पहुंचे हैं, जबकि उनके थाने से कुछ सिपाही यहाँ आए थे, तहकीकात कर वो अपनी चले गए, लेकिन एसएचओ खुद यहाँ नहीं पहुंचे। और क्राइम सीन यूनिट की बात करें तो वो एविडेंस जमा करने के लिए या फिंगरप्रिंट्स के लिए वो भी अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं। हमारे साथ फैमिली यहाँ मौजूद है जिन्हें यरगमाल बनाया गया था, उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनसे जानते हैं क्या वाक़या था। जी बताइएगा, किस वक्त ये चोरी की वारदात आपके घर में पेश आई है? उस वक्त आप क्या करी थी और कहाँ मौजूद थी? मैं पैकिंग वगैरह करी थी, मुझे इस्लामाबाद वापस जाना था। तो उसके लिए मैं पैकिंग करी थी और मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं वैसे भी 2 दिन से ड्राइव में थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है पैकिंग कर लेती हूँ और फिर मैं लेट जाती हूँ थोड़ी देर बाद कर लूँगी। तो तकरीबन कोई 4 बजे मैं लेटी हूँ या 4:30 बजे। उस 4:30 बजे से 5 बजे के दरमियान में ये वाक़या हुआ है। मैं जब लेटी हूँ सोने के लिए तो तब तक तो कुछ भी नहीं था। मेरी आँख खुली तो कोई मेरे पास था। मैंने एकदम से जैसे देखा तो वो मुँह पर पूरा कवर था। तो मैंने बोला मैं एकदम से डर गई क्योंकि मैं वैसे भी मेडिसिन खा के सोती हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मेडिसिन खा के सो रही थी तो उसने मुझ पे एकदम गन पॉइंट किया है, तो मैंने कहा कि मैं एकदम शॉक हो गई, ये क्या है? मतलब समझ ही नहीं आया। जो गोल्ड बता रही हैं आप, गोल्ड के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें थी? मेरा एक लॉकेट चेन था, मेरी बहन का था और मेरी बहन का भी आईफ़ोन था। मेरा भी आईफ़ोन 17 प्रो मैक्स था और दूसरा ये ब्रेसलेट था, गोल्ड की रिंग थी, इयररिंग थे मेरे पहनने वाले और बाकी बस इस तरह की छोटी-मोटी चीज़ें थी। शाम में जो है पुलिस वाले भी आए थे हमसे पूछने के लिए कि क्या मामला है। उन्होंने ये पूछना था कि आप घर में सीसीटीवी है? तो भाई से उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे घर में है तो सही, लेकिन अभी वर्किंग में नहीं है। तो वो चले गए। उसके बाद रात को हमारे घर में ये वारदात हुई। जिस वक्त चोरी हुई उस वक्त आप कहाँ थे और जो है पुलिस को किसने इत्तला दी और पुलिस ने आके क्या तहकीकात की है यहाँ पर? मैं उस टाइम पे जना बाहर था घर से, मेरे दोस्त आए हुए थे, मैं उनके साथ था। फिर जब मैं घर पे आया तो फिर मैंने घर का माहौल देख के मुझे पता लगा कि ये क्राइम सीन हुआ है घर में, जो लोग वो घुसे हैं। फिर उसके बाद हमने पूरे घर की तलाशी वगैरह लिए, देखा क्या क्या वो हुआ है, चीज़ें वीज़ें सारी देखी हैं, क्या उन्होंने लिया है, क्या वो लेके गए हैं। फिर उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन गया हूँ, वहाँ पे मैंने उनकी उन्होंने कंप्लेन लिखी है। उन्होंने वो वहाँ पे एएसआई थे, उन्होंने कंप्लेन लिखी है। फिर उन्होंने वो घर पे भी आए, उन्होंने पूरी कंप्लेन लिख के फिर वो घर पे आए, घर पे देखा उन्होंने, देख के फिर वो उधर दूसरे जहाँ पे क्राइम सीन हुआ है वहाँ भी गए थे वो। फिर वो देख के चले गए। उन्होंने कहा एक्चुअली आज बिज़ी हैं, वो आएंगे तो फिर आप देखिएगा, आज तो वो नहीं आएंगे। किसी ने भी ऐसा कोई जना एक्शन अभी तक लिया नहीं है कि जिससे हमें पता लगा हो कि जना हमें दिखाया हो कि जना बहुत एक्शन चल रहा है, ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं। बाकी डेली वेयर के लिए जो जना होता है बहनों का सामान वामान, जो लेडीज़ होती हैं घर की, उनका वो लेके गए हैं। हमने एक मुश्किल वक्त के लिए अपना जना वो सोना जमा करके रखा हुआ था, वो लेके चले गए। और मेरी बहन के जना मोबाइल थे जिसकी मालियत 4 लाख होगी तकरीबन, 17 प्रो मैक्स और जना 11 वो एक्सेस मैक्स थे पीटी अप्रूव, उनकी मालियत 4 लाख होगी, वो लेके चले गए। और कैश था हमारे पास 3 लाख रुपए, जिसमें से कुछ मेरी बहन को इस्लामाबाद लेके जाना था। जी बिल्कुल, आपने फैमिली की गुफ्तगू सुनी। उनका यही कहना है कि सुबह 4 से 5 बजे के दरमियान जो है घर में चोरी की वारदात पेश आई, जिसके बाद जो है 6 बजे तकरीबन जो है पुलिस को इन्होंने इत्तला दी। पुलिस घर पर आती है, 2 एएसआई आते हैं, वो तफ्तीश करते हैं और चले जाते हैं। अब तक जो है ना एसएचओ ने, ना क्राइम सीन यूनिट और ना ही कोई एविडेंस जमा करने के लिए किसी टीम ने यहाँ घर का रुख किया है। और जबकि इनका ये बताना है कि एक रोज़ कबल ही पुलिस यहाँ आई, पुलिस ने इनका सीसीटीवी चेक करने की कोशिश की थी। उनका कहना था कि इनके घर से कुछ दूर जो है फासले पे जो है एक और चोरी की वारदात पेश आई थी, लेकिन इनका बताना ये है कि जो इनका घर के अंदर लगा हुआ सीसीटीवी फुटेज है वो हालिया बारिशों के अंदर ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से वो बंद था। तो एक दिन पहले ही पुलिस ने इनके घर का सीसीटीवी की पूछताछ की थी और उसके बाद ही जो है रात के अंदर सुबह सवेरे जो है सुबह 4 से 5 बजे के दरमियान घर में चोरी की वारदात पेश आ गई। तो देखना ये है कि अब मुताल्लिका पुलिस और मुताल्लिका हुक्काम जो हैं वो इस
चोरी की जो वारदात है इसको रिकवर कैसे करेंगे और मुलजमान को कैसे गिरफ्तार करेंगे। कैमरा टीम के साथ राहिल शेख, न्यूज़ लाइन हैदराबाद।